डियर ऑडियंस, माई सेल्फ डॉक्टर नरेंद्र कुमार लोहिया। आज मैं बात करने जा रहा हूँ बहुत कॉमन बीमारी है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। और क्या उसकी अलामत होती हैं, लोगों को कैसे पता चले कि हम इस बीमारी से गुज़र रहे हैं, और उस बीमारी के गुज़रने में फ़ील क्या होता है, अलामतें क्या होती हैं। देखिए, मेटाबॉलिक सिंड्रोम बेसिकली जो है वो मोटापा है। मोटापा वो जो तोंद बढ़ना जिसको कहते हैं, जिसको हम कहते हैं सेंट्रल ओबेसिटी। सिर्फ मोटापे से क्या क्या बीमारियां जन्म लेती हैं और उसकी क्या क्या अलामतें होती हैं। अक्सर लोग समझते हैं कि मोटा होना कोई बीमारी नहीं है। तो मोटा होना से मेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है, और मेटाबॉलिक सिंड्रोम में कितनी बीमारियां होती हैं एक एक करके आप सुन लें। इससे जो है वो पहले प्री डायबिटीज़ होते हैं, जिसको अक्सर लोग कहते हैं डायबिटीज़ जो है वो बॉर्डर पे आ गई है या थोड़ी सी बढ़ गई है, प्री डायबिटीज़। और उसके बाद जो है वो फुल ब्लोन डायबिटीज़ शुगर होती है। मोटापे की वजह से जिगर पे चर्बी आती है। जिगर पे चर्बी पे मैं डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूँ। जिगर पे चर्बी आने से क्रॉनिक हेपेटाइटिस होती है, और क्रॉनिक हेपेटाइटिस रहने से हमेशा जिस्म में थकावट और फिर जो है वो चिड़चिड़ापन और डिप्रेशन आती है। इसके अलावा मोटापे से तो देखिए, मोटापे से डिप्रेशन होती है। आप देखिए किस तरह से मोटापा जो है वो अपनी ज़हनी सेहत पे असर डालता है। तीसरा जो है वो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है मेटाबॉलिक सिंड्रोम में। चौथा जो है वो यूरिक एसिड बढ़ता है। पांचवा जो है वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, स्पेशली ट्राइग्लिसराइड जो है, चिकनाई जो खून में वो बढ़ती है। और इसके अलावा जो है वो मोटापे से घुटनों की बीमारियां शुरू होती हैं, और भी बहुत सारी बीमारियां हैं जो इन 5 बीमारियों से मिलके फिर दूसरे मरहले में बनती हैं। ये तो पहले मरहले की बीमारियां हैं, जिसमें यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, फैटी लिवर और जो है वो हाई ब्लड प्रेशर है। फिर उससे मज़ीद जो है वो 20 बीमारियां अगले 5 सालों में पैदा होती हैं। तो आप देखें, आप अपने आप पे अगर नज़र डालेंगे ना, तो शायद आपको पता चले कि हमें मेटाबॉलिक सिंड्रोम तो नहीं है। इसके लिए बड़ा अच्छा काम है, आप अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करें, और आप अपनी हाइट चेक करें, अपना वेट चेक करें। वो आप गूगल पे जाएं और उसमें से अपना बॉडी मास इंडेक्स चेक करें कि आप ओवरवेट में तो नहीं आते, आप ओबीस तो नहीं हैं। प्लस जो है वो आपका जो है वो हिप टू वेस्ट रेशो कितना है। आपकी जो वेस्ट है, जो कमर है, वो हिप रेशो से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सिंपली अगर आम ज़ुबान में मिलूँ तो तोंद निकली हुई नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह से अपने आप को स्क्रीन कर सकते हैं, और बहुत आसान है इस लेवल पे अपने आप को रिवर्ट करना और नॉर्मल हो जाना। कैलोरीज वाली डाइट कम करनी पड़ती है। मैं हमेशा बताता हूँ कि ये चीज़ें नहीं खानी चाहिए। दोबारा सुन लें, आप जो है वो आलू कम खाएं, चावल कम खाएं, ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स कम खाएं। एनर्जी के लिए हम या प्रोटीन्स लेते हैं या कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स में रोटियां होती हैं, चावल हैं, तंदूर की रोटियां हैं, मैदा है, ब्रेड है, ये जीते रहते हैं। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप कार्बोहाइड्रेट्स कम और प्रोटीन्स जो है वो आप ज़्यादा लिया करें। प्रोटीन जो है वो लिवर फ्रेंडली है, वेट नहीं बढ़ाते हैं। तो ओवरऑल जो है वो कैलोरीज कम करें। फिर इसमें जंक फूड जितना भी आता है, चिप्स हैं, बर्गर्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, एनर्जी ड्रिंक्स हैं, जिसमें मैं नाम लेके बोलता हूँ कि पेप्सी, कोका कोला, नेस्ले के जूस, ये तो सब जहर है ना। इसमें कोई ग़िज़ाई वैल्यू नहीं होती, सिर्फ शुगर होती है और फ्लेवर्स होते हैं, और बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स होते हैं। इसके अलावा ओवरऑल खाना जो है वो कम पड़ना पड़ता है। घी, तेल, चिकनाई जो है वो कम करनी पड़ती है। अगर आप जो है वो 1 किलो खाते हैं तो आप उसको आधा किलो कर दें, आप आधा किलो खाते हैं तो उसको पाव कर दें। ओवरऑल अपनी डाइट को कम करके, कैलोरीज को कम करके, एक्सरसाइज जो है वो करके, और अपना वेट लूज़ करके मेटाबॉलिक सिंड्रोम से जो है वो बाहर निकलना आसान होता है। शुक्रिया एंड अल्लाह हाफ़िज़।